श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पंच स्वरूप की जय। श्री जी छत्रसाल जी को क्या आदेश देते हैं? आरती के बाद का प्रश्न है ना ये? हाँ जी, ये आरती के बाद का है। ये तो हो गया था कल, जब उन्हें राजपाठ करने का आदेश दिया था। सेवा कैसे करोगे? ठीक। श्री जी छत्रसाल जी का समर्पण देखकर क्या कहते हैं? समर्पण देखकर क्या कहते हैं? चलिए ममता जी आप बताइए। हाँ तो थोड़े ही पकड़े जाएंगे। समर्पण देख के मतलब आंटी मतलब जो उनका जो छत्रसाल जी का भाव देखा था श्री महाराज जी ने, तो उस भाव को देख के उन्हें उन्होंने वो जो कुरान थी उसका रहस्य उनके आगे प्रकट करा था कि वो कयामत नामा हो। आंटी पता नहीं। चलो चलो ठीक, नहीं ठीक ठीक है, थोड़ा सा सही बता आपने, लेकिन चित्रकूट का बता दिया आपने। भोले से अच्छा आप हाँ हाँ सही बता, लेकिन चित्रकूट का बता दिया कि जब खुश हुए थे ना तो क्या नामा दे दिया था उन्होंने। भोले से कि आप हाँ बताइए। अभी यहाँ बंगला इसका चोपड़ा हवेली का वर्णन चल रहा है, चोपड़ा की हवेली का। समर्पण देखकर श्री जी ने क्या किया, मतलब कैमरा ऑन करोगे तो पता भी चलेगा, पर्दे के पीछे से आवाज सुनाई देता है। श्री जी छत्रसाल जी का समर्पण देखकर क्या कहते हैं? समर्पण देखकर यानी कि ये कहता है जैसे श्री छत्रसाल जी ने सब कुछ समर्पित कर दिया था ना, सब कुछ। तो श्री जी ये कह रहे थे कि मेरे हुक्म के अनुसार करना, मतलब जो भी, मतलब जैसे राज्य ये श्री जी कहते हैं छत्रसाल जी को क्या करना हो तो बताओ। जैसे उन्होंने जैसे उन्होंने सब कुछ समर्पित कर दिया, अपना राज्य भी, अपना मतलब सभी कुछ समर्पित कर दिया था। तो जैसे मतलब श्री जी कहते हैं ऐसे ही करेंगे वे, जैसे मतलब महाराज जी कहते थे उन्हें छत्रसाल जी को। तो क्या कहते थे महाराज जी? प्रणाम जी। और कोई सुंदर साथ बताइए। सखी जी आप बताइए। हाँ जी, जैसे कि उन्होंने छत्रसाल जी ने कहा था अकुन के देख कर, भाई मैं तो सब कुछ कर दिया थारे ऊपर ही, मैं अब जा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन प्राणनाथ जी ने कहा था आकियो मेरे हुक्म से कार्यभार तो संभालना ही हो, ये तो करना ही पड़ेगा। अब ये कहते मैं करने का ही नहीं, लेकिन उन्होंने कहा था कि मेरा हुक्म है, मेरे कहे से, मतलब राजी कर रहे थे क्रिया तो उधर भी करना पड़ेगा मेरे कहे थे। राजी महाराज जी ने पूर्ण समर्पण जब देख लिया था। हाँ, उनका पूर्ण देख कर ना वे तो उधर बिल्कुल इधर थे, मतलब पूर्ण हो गए, बिल्कुल इधर हो गए थे। तो राजी ने देख के फिर ये राजी की प्रेरणा से राजी ने ही कहा जब हो गए, यानी वो जाने को तैयार नहीं थे उधर। जी यही बोला कि अगर समर्पण हो गए कि भाई ये राज्य का कारभार भी संभालो, ये कार्य भी करते रहो। जैसे कि हमें अब कह रहे धाम के धनी कि अब भी रह रहे तो यहाँ रहते हो कार्य भी करो और अपने धनी का के तरफ भी चलो। समर्पण भाव तो देख लिया था। और ये जो राजपाट का कार्य था और जो अपना इनके साथ में युद्ध हो रहे थे, तो ये इसको आज्ञा दे थी कि आप जाओ और ये भी संभालो। इसको सेवा समझ के करो। हाँ जी, सेवा समझ के करो। हाँ। और प्यार से शायद कुछ नाम भी दिया था। छत्ता छत्ता दिया था, छत्ता जी। हाँ छत्ता नाम दे दें खुश होकर, ठीक है। हाँ जी, छत्ता नाम भी दिया था जी। चलिए हरिहर सखी। गुरु और शिष्य का संबंध कैसा होता है? गुरु और शिष्य का संबंध कैसा होता है? सुमन जी आप बताओगे अपने भाव कुछ? आज मुझे अभी कुछ नहीं पता है तो ना। चलो कोई बात नहीं, आप सुनते रहो। अनीता जी आप बताओ। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जी अब गुरु का भाव ये होता है, मतलब शिष्य का अब मेरे गुरु पे पूर्ण समर्पण होना, इसके मतलब बताने में नहीं आ रहा जी। मतलब अटूट विश्वास हो जी, गुरु के आदेश मानना है सब कुछ शिष्य। और किसी जैसे कि गुरु से बड़ा कुछ नहीं होता।
जैसे कि छत्रसाल जी ने मतलब पूरा विश्वास और पूरे समर्पण हो गए थे अपने गुरु पे। परमात्मा का तो पहचान कर ली थी, पर वो गुरु भी थे क्योंकि उन्हें लेके भी चले, उन्हीं से उन्होंने सीखा। क्योंकि उन्होंने ही अपना जो मतलब परमात्मा की पहचान करी और गुरु ने जो भी रास्ता बताया उन्होंने ना एकदम से अपना धारण कर लिया। तो गुरु का शिष्य का यही भाव है। और यहाँ भी अगर हम देख अटूट रहे, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी विजय लक्ष्मी। अटूट समर्पण, अटूट हाँ जी, समर्पण का भाव। हाँ जी, कोई उदाहरण जैसे कि मतलब जैसे छत्र चित्रसाल जी के जीवन से कोई हेलो। ऐसा मतलब कोई हमें शिक्षा मिलती हो कि भाई गुरु और शिष्य के बीच में कैसा संबंध होना चाहिए, तो कोई ऐसा प्रणाम जी। चित्रसाल जी का। प्रणाम जी। सुनील जी बताइए। जी, जैसे छत्रसाल जी ने अपना तन मन धन सब वो कर दिया था ना जी को, जी मीरा जी को उनके उसमें। और वो फिर गुरु जी ने मतलब पहले तो उन्होंने क्या कहा था कि पहले तो छत्रसाल जी ने उनको हमें मुझे ही देना, और फिर अटूट विश्वास था, हर चीज का विश्वास था, उनकी हर बात माने थे। और उन्होंने उनके उसमें मतलब राजपाट भी नु कह लगे थे कि मैं अब राजपाट भी कुछ नहीं करूंगा, देखो मैं अब आपकी बस सेवा में ही रहूंगा। और फिर उनसे खुश होकर जैसे इन्होंने मीरा जी ने ज्वाइन हुए थे कि उन्होंने भी उन्हें उन्हें जो कुछ उन्हें बारा था कि उनके मतलब जैसे उनके पास सेवा करने के लिए वे सेवा करना चाह रहे थे, उनके पास धन भी नहीं था, तो उन्हें राज जी ने धन भी और मतलब लड़ाई में विजय भी करवाई, मतलब हर चीज से सहायता करी। कोई ऐसी तो घटना, गुरु प्रणाम जी। कोई ऐसी घटना याद आ रही छत्रसाल जी की, विश्वास रखता हूँ कि प्रणाम जी। छत्रसाल। जैसा कि एकलव्य नहीं था जी, एकलव्य ने गुरु से ज्ञान भी नहीं लेता था, शिक्षा भी नहीं सिखाई थी, उन्होंने अंगूठा मांगा था, दक्षिणा में अंगूठा दे दिया था। एक जैसा कि वे कर्ण का कवच लाए थे मांग कर, इंद्रदेव उसके भेष में होकर कृष्ण जी इंद्र का रूप धारण करके ऐसे भी नहीं जी। समर्पण मतलब गुरु पे समर्पित हो जावे पूर्ण, मतलब अपने गुरु को कभी नहीं तो सकते भी। प्रणाम जी। एक जय एक जैसे कि देवचंद्र जी थे, और देवचंद्र जी और ये कामनाथ जी थे। तो जैसे कि मतलब ऐसे मतलब इतना इतना वो हुआ, तो फिर भी उनके कहे पे कितने चले देवचंद्र जी थे प्राणनाथ जी। जैसे कह दे ऐसे ही दे दिए, ऐसे ही उनका नहीं मुझे मुंह नहीं दिखा, लेकिन इनका अटूट कैसा संबंध था, वो आत्मा का संबंध था। जैसे कि एक अटूट संबंध बताया ना गुरु का और उसका, तो इनका संबंध सब जगह जैसे छत्रसाल जी का है ना, तो प्राणनाथ जी का और देवेंद्र जी का भी ऐसे ही संबंध था जी। जैसे कि प्रणाम सुने, जैसे कि मान लिया जब अंतर ध्यान होने लगे थे प्राणनाथ जी, तो जैसे कि अटूट विश्वास तो अपना तन मन तो निवार दिया था छत्रसाल जी ने। तो लास्ट में आकर के जब भी अपने उसमें बैठ गए थे, अंतर ध्यान हो गए थे, क्या लगा बस मेरा टाइम पूरा होगा, चोला पूरा होगा मेरा शरीर। और तो जब छत्ता को पता चला और छत्ता दौड़े, तो देखो अपने शिष्य का गुरु ने कितना किया, जो वह इतनी बड़ी जो मतलब वह नदी वो है, क्या भवसागर नाम, पार करवाया था। वो सागर जो पार करवाया था, और वो घोड़ा की हिम्मत किसने बंधाई, वह सेवा जो करी, राजी ने। वो धनी ने ही तो करी, राजी ने करी। जो अपनी कमर पे ले लिए, जो चारों पैर छप गए और उसे वहां से कूदा करके और अपने ही शरण में ले आया। तो ये देखो शिष्य का और गुरु का कितना टूट विश्वास होता है, कितना एक दूसरी सहायता करते हैं। अब यही देखते हैं कि जैसे कि मान लिया देखो राज जी कह रहे हैं कि आप भी देखो अपने में, आप में भी है क्या इतना, तो अभी यही तो कमी नजर आ रही, वो हमारे अंदर तो नहीं है। हाँ तो एक तो यो भी है अब पहले छत्रसाल से जी ना, ने पहले कहा ना पहले दाता हम भये, तो पहले छत्रसाल जी ने समर्पण किया ना, तब श्री जी ने वो हाँ जी रक्षा की, मतलब नदी में डूबते हुए हाँ तो जी पहले समर्पण हाँ करना जी पड़ेगा। हाँ तो अब जी एक ऐसी, क्वेश्चन जी हाँ ऐसी कोई घटना मतलब, और अभी तो मस्तानी सखी जी ने बताई, और कोई छत्रसाल जी के जीवन से कोई और ऐसी घटना जिसमें मतलब हम नहीं खड़े उतरते लेकिन छत्रसाल जी खड़े उतर गए उस पर। उतरा जब छत्रसाल जी तलवार से काटने लग जाना, जब प्राणनाथ जी उसमें ध्यान अवस्था में चले जा, और प्राणनाथ जी तलवार काट दे अपनी, तो जब सुना तो ऐसा कौन कर सका, छत्रसाल जी। छत्रसाल जी जब अपने तलवार काट के अपना शीश वो करे, तो प्राणनाथ जी तुरंत आ जा। देखो कैसा कर रखा, ऐसा कर देगा कोई, कर नहीं सकता ना। तो छत्रसाल जी ने ऐसे भी करा।
ऐसा भी किया। और जो छोटी मोटी चीजें थी जैसे हमारे लिए बहुत बड़ी हो जाती है, जैसे जब कुरान पढ़ रहे थे ना छिपकर, जी 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 है ना, तो लालदास जी को तो सुना रहे थे, तो उनके अंदर ये नहीं आया कि भाई मेरे राज्य में रह रहे हैं, मैं सब सेवा कर रहा हूँ, लेकिन तुम लालदास जी को क्यों सुना रहे। वो ईर्ष्या हाँ, को ये भी नहीं उठाया। उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम तो एक ही कोरी भर रहे हो, मैं क्यों करूं मैं क्यों करूं। ये हमारे अंदर सबसे बड़ी विकृति आ जाती है, द्वैत भाव। छत्रसाल जी के अंदर इतना समझ था कि मेरे गुरु जो भी कर रहे हैं ना तो वो सही कर रहे हैं। ऐसी बहुत घटनाएं हैं। तभी तो कहा छत्रसाल जी ने, पहले दाता हम भये। पहले तो सतगुरु गुरु ने शिष्य ने समर्पण किया, उसके बाद तो सतगुरु का फर्ज बन जाता है सब कुछ रखने के लिए। तिलक पहले छत्रसाल जी ने किया, जबराज जी ने किया, पहले तो नहीं किया ना। छत्रसाल जी ने पूरा समर्पण किया। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं। जैसे जब वो धन की कमी आ गई थी तो तब भी उन्होंने परमिशन वो लिया। पूरा चाचा ने कह दिया तो मैं हमला कर दूं जाकर दूसरे राज्यों पर। पूछा कि मैं ऐसा कर लूं क्या, और साथ में लेकर चल। तो यानी हर घटना से देखे ना छत्रसाल जी की, छोटी से लेकर बड़ी तक। नहीं तो अभी तो राजा से परमिशन लेने की क्या जरूरत थी, लेकिन फिर भी परमिशन लेकर गए थे लालदास जी को बुलाकर कि क्या कर रहे हो तुम, ये तो बताओ मुझे, है ना। जी। देखो एक घटना वो भी है जी, जैसे छत्रसाल जी को महाराज जी ने एक घोड़ा दौड़ाने के लिए कहा था, तो उन्होंने पूछा नहीं था कि घोड़ा क्यों दौड़ाना, उन्होंने क्यों कहा बोला, था कि सुबह से शाम तक दौड़ाना। बिल्कुल सही कि जो कह अभी दिया तो वो कह दिया, कर दिया वो। कर दिया, बिल्कुल सही। और जी, एक और विश्वास आप के कारण देखो, ही। जब वे आए थे ना बद्रीदास शास्त्रार्थ करने के लिए, तो उन्होंने क्या कहा था, जी मेरे गुरु से बाद में बात करना, पहले मेरे से शास्त्रार्थ कर लेते। जी जी जी। तो सारे प्रश्न किसने पूछे थे, साल जी ने। छत्रसाल जी ने। ने। वहां तक तो जाने भी नहीं दिया, और फिर जब दोबारा उल्टे सीधे प्रश्न बना कर लेकर आए तो उनको भगा दिया। भगा यानी दिया। हमने सतगुरु पे पूर्ण विश्वास। ये नहीं कहा कि भाई मेरे सतगुरु हैं वे ही जवाब देंगे, तुम उन्हीं से पूछ कर आओ। नहीं, खुद कह दिया कि पहले मैं सवाल जवाब करूंगा, क्योंकि मेरे श्री जी को परेशानी का। ऐसे सुंदर सा छत्रसाल जी की देखा ना, बहुत छोटी छोटी घटनाएं जो है ना, कहने के लिए छोटी है लेकिन उनके अंदर ज्ञान बहुत बड़ा है। एक ये भी थी जी, जब उन्हें तलवार दी थी कि तुम युद्ध में जाओ, 22 ही घुड़सवार थे ना उनके पास, तो 22 ही सैनिक थे और वो 3000 की सेना थी। बिल्कुल लेकिन उन्हें तलवार जब दी ना, उन्होंने ये भी नहीं पूछा कि मैं जीतूंगा, मतलब कि मेरे पास तो 22 है। तो श्री जी ने जब हुक्म दिया तो तुरंत चले ही गए थे वे चले गए थे, हाँ। युद्ध करने के लिए। विश्वास था ना, तो देखो इसीलिए तो कहा सुंदर साथ जी, हम नहीं उनके लायक हो सकते। अमीरुल मोमिन ऐसे ही कहा उनको। खातल खासरू इसीलिए कहा नहीं तो उन्हें। लालदास जी तो बहुत पहले से उनके साथ में थे, उनको क्यों नहीं दिया वो हुक्म, छत्रसाल जी को ही क्यों दिया। वो राज जी मान के ना, मतलब धाम धनी मान के उनकी सेवा करें थे, तो इसलिए कोई भी कुछ कहे ही नहीं थे। वे उनके बारे में कुछ कहे ही नहीं थे। जैसे तलवार के बारे में बताया आप जा, तो वे कुछ कहने को था ही नहीं, क्योंकि उन्हें धाम धनी मान के ही वो करे थे। उनका एक आगे कोई अटूट जवाब ही नहीं विश्वास था, था ना वो। पूरा विश्वास था वैसे तो उन्हें। देखो लालदास जी के अंदर कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी जब शुरू में गए थे श्री जी, तो पहले तो उन्होंने मना कर दिया था ना, क्योंकि उनका बिजनेस चल रहा था। लेकिन छत्रसाल जी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, तुरंत एकदम समर्पित हो गए, क्योंकि उनके पास वो सिक्का था, सिक्का था वो, इसलिए। है ना। उसी से पहचान थी। उससे पहचान वही थी। बहुत घटना पहचान ही बहुत वही कहा थी। था घटना ना, है सुंदर साथ जी निष्कलंक में है। अवतार होंगे उन्हीं के। जी वही मेरे सतगुरु होंगे, बुद्ध निष्कलंक अवतार होंगे, उनके हाँ, अलावा कोई नहीं होगा। कोई नहीं होगा। फिर उन्होंने किसी की परवाह नहीं करी। देखो हमारे सामने कल की बात चली थी लोक लाज मर्यादा की, है ना। अ, अनीता जी आप थोड़ा सा मोबाइल वो ऊपर को कर लो, मोबाइल आपकी टांगे टांगे नजर आ रही, मुंह छिप गया आपका। हाँ थोड़ा सा मोबाइल ऊपर कर लो, बस 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 बस, अब ठीक है, अब सही है ना। कहाँ थे हम सुंदर साथ जी, ध्यान हट गया। जी, लोक लाज पे बता रहे थे आप। लाज लोग ठीक है, बता लोक लाज पे। देखो जैसे चित्रकूट गए श्री जी, है ना, तो छत्रसाल जी तो नहीं जा सकते ना, लेकिन आ उन्होंने जाओ। कोई लोक लाज नहीं किया, अपनी पत्नी को भेज दिया। हम अपने पति को भी नहीं भेज सकते, ये कह देंगे घर का काम कौन करेगा, आप वहां जा रहे तो मैं कैसे करूंगी। ये ध्यान देना सुंदर साथ। पत्नी पत्नी को भी इसलिए भेजा जहाँ था लोग जी, लाज दिखाई क्योंकि थी उन्हें, वहाँ अब जो मान राजा मर्यादा है ले लोग गए ना, लाज। हाँ अगर राजा को ले गए हैं तो उन्हें उनके अंदर वो भाव नहीं था जिस भाव से वे ले गए। वो हाँ, तो अपने मकसद तक ले गया था, तो इसलिए सेवा के लिए अपनी पत्नी भेजी थी। पत्नी भेजी और थी। ये पता था हाँ कि राजा कोई सेवा नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका भाव नहीं है सेवा का। हम्म
इसलिए अपनी सेना और अपने साथ के सैनिक भेज देते जी की सेवा के लिए। तो ये देखो मतलब पास में न रहते हुए भी सेवा का कितना बड़ा भाव है। देखो जी यहाँ का अगर पुरुष भी कोई होगा तो पत्नी को नहीं भेजेगा कि तू गुरु की सेवा करिया। थोड़ी बड़ा नहीं समर्पण भेजेगा सर। अपने ऊपर ढाल के देखे ना सुंदर साथ जब पता चलता है। नहीं तो औरों ने तो कर दी, बहुत छोटी सी बात लग रही है। हाँ जी, हाँ जी, नहीं भेजेगा तो जाते भी को भी मना कर देगा। जी। हम खुद भी नहीं जा सकते, अगला पति की और पत्नी की बोला बात अगर होगी रही। भाव हो रहा था जैसे गुरु शिष्य का संबंध पूछा ना ये, तो जैसे मान लो सतगुरु धनी देवचंद्र जी और महाराज जी, तो उन्हें आपस में ये पता था कि ये मेरी आत्मा है, उन्हें ये पता चल गया था कि ये मेरे धाम धनी है। लेकिन सतगुरु देवचंद्र जी महाराज जी ने जब हरिदास जी की सेवा करी थी ना, तो उन्हें संबंध उनसे नहीं पता था कि क्या उन्होंने सतगुरु भाव से सेवा करी थी। उनकी देखो कितनी अटूट सेवा, जो उन्होंने मतलब बाद में क्या कहा था कि मैं तो परम धाम की श्यामा जी से सेवा करवाई हाँ, मैंने। कितना बड़ा वो हाँ। बाद में पश्चाताप हुए। बहुत बड़ा तो ये पश्चाताप हुआ देखो था, सुंदर लेकिन साथ उन्होंने जी, भाव ना सतगुरु का था। सतगुरु के प्रति था। लेकिन क्या हम कर लेंगे ऐसी सेवा? नहीं, कभी नहीं। नहीं सही जी ना, सुंदर साथ जी, उनको अगर हम अपने आप को खड़े कर रहे हैं ना, अपना निरूपण कर रहे हैं, हम अपना निरूपण। नहीं हो सकता। अगर कोई सुंदर साथ ऐसी सेवा करे ना जैसे देवचंद जी ने करी, तो हम सेवा नहीं करेंगे, उसकी बड़ाई नहीं करेंगे। कल प्रसंग ऐसा ही चलेगा परमात्माओं की महिमा का। हम उसे ये नहीं कहेंगे बहुत बढ़िया कर रही है, हमें कहेंगे अरे वो तो नहीं उसके बर्तन साफ करते फिर है। हाँ जी, झूठे आरोप तो लगा देंगे, वो तो उसके घर ही रहती रहे। ऐसे ऐसे तो आरोप हम लगा देंगे, चलती हुई को बढ़ती हुई को तोड़ तो देंगे, लेकिन उसकी राह पर चल नहीं पाएंगे। हमारी अपनी कैटेगरी कर रहे हैं, हम अपने आप को रख रहे हैं। जी हम जैसे होंगे ना तो इसलिए तो अब भटक रहे जी अरे हम अपने घर वाले इसी का तो कारण। देखते नहीं है, और जाके उनके हरिदास जी के बर्तन भी साफ कर रहे हैं, उनके कपड़े भी धोए हैं, उनके घर में झाड़ू भी लगा रहे हैं। ठीक है, तो उनके पुत्र बन रहे हैं, ये हम कह देंगे जरूर, लेकिन ऐसी सेवा नहीं करते। उसमें सब अपना आईना देखना हमें। आज बहुत बढ़िया प्रश्न बनाया कोमल सखी जी ने, सारे पर्दे खोल दिए हमारे। सारे खुल गए जी पर्दे। नहीं देखो अपने आप को। हाँ, तभी तो हम भटक रहे जी जब सेवा नहीं कर पाए। हाँ, हमारी मानसिकता कैसी है, हम चलते तो है नहीं ना, चल ना देते, चलते हुए को भी कंकर मारते। जी, देवचंद्र जी के टाइम पे जरूर होंगे हम, इसी कारण तो हम आज यहाँ पे चढ़ कल रहे हैं। प्रसंग आया था ना, कल प्रसंग आया था कि सुंदर साथ की सेवा ही परम धाम राज जी महाराज जी की सेवा है। तो है तो सुंदर साथ ही, सुंदर साथ की नहीं कर सकते जी हम सेवा, तो हम सतगुरु महाराज कहाँ मान कर कोई ये क्या करेंगे? नहीं कह रहे आप। हाँ बिल्कुल सही है। सही कह रहे थे जी। सुंदर साथ की भी नहीं करते, सही कह रहे हो। अगर सुंदर उनके भी साथ घर में हमारे आने घर में में ऑब्जेक्शन हो 4 दिन में जाएगा। लगातार भी आने लग जाएगा ना, हाँ। अगर सुंदर साथ लगातार 3-4 दिन में आने लग जाएगा, तो हम शुरू वाले दिन तो करेंगे उसकी आ बैठ, दूसरे दिन अगर वो आ गया ना कंटिन्यू, फिर उसकी थोड़ी कम कर देंगे, फिर वो लगातार अगर चर्चा के लिए आने लगे ना, तो धीरे धीरे उसकी कम हो जाती चली जाए। कोमल सखी ज्यादा नहीं, नहीं अगर वंदना प्रणाम जी, बता नहीं रहे, तो हम भी अगर करना भी चाहेंगे तो घर वाले ऑब्जेक्शन कर लेंगे, ये तो रोज रोज ही आने लगे। नहीं एक बात बताइए, देखो हम ना, देखो वंदना सखी आप सही कह रहे हैं, लेकिन घर हाँ। वालों से पहले हम करते हैं, नाम घर वालों का ले लेते हैं। हकीकत की बात है, हमारे मन का चोर है ये। नहीं नहीं जी, मैं यहाँ मतलब मैं ये बात नहीं कह सकती कि हम तो मन से करना चाहेंगे, रोज चाहे रोज आए, घर वाले जरूर ऑब्जेक्शन करेंगे। लेकिन छत्रसाल जी के भी तो चाचा ने बल दीवान ने किया, क्या उन्होंने परवाह की? देवचंद जी की बस माता, ये देवचंद जी की वो माता आदमी देवचंद जी की माता थे ना पिता, जी। नहीं यो नहीं चलेगा, जिसे करना तो कर देगा वो। जी वो कहते नहीं कि जहाँ चाह है तो वहाँ रहा भी है, अगर वहाँ जब रहा भी हमारे अंदर ही वो भाव नहीं। धीर वो है ना, पुरुष हमारी है। प्रधान है ना, पुरुष प्रधान देश है ना, तो लेडीज औरतों का तो यही होता है जरा। पुरुष प्रधान ही तो रहना है कोमल जी, सखी जी, अक्सर कोमल सखी पुरुष जी कुछ बोल रही, प्रधान ही तो रखने हैं। कोमल सखी जी बोल रही थी कुछ। हाँ हाँ जी। जी, जैसा कहा कि हमारे घर वाले रोक रहे, लेकिन जब हम चलेंगे ना, वे घर वालों को राज्य एक साइड रख देते हैं। आजमाया हुआ है राज्य का, ये राज्य की मेर तो पल पल बरस रही, उसे महसूस करके देखो, उस पर चल के देखो एक बार, रोकता नहीं कोई भी, अच्छा को गाने लगा राज्य आ जाता है, लेकिन शुरू में रुकावट आती है, वंदना सखी जी कह रही शुरू में आती है, लेकिन जब हम ढीले पड़ जाना तो वो हावी हो जाती है। और राज जी ने कहा ना, युक्ति लगाओ ना, युक्ति से काम चलाओ ना, युक्ति से चला नहीं। जैसे छत्रसाल जी ने खुद नहीं जा सकते तो पत्नी और महारानियां भेज दी और रानियां भेज दी, युक्ति जी। दिखा रही थी।
हाँ जी, अगर सेवा करनी तो रास्ता भी निकल गया होगा। एक भाव भी तो होना जीवना चाहिए, नहीं चाह बहाना अपने नहीं अंदर, बनाता है। चाह भी तो होनी चाहिए ना। हाँ तो नहीं, एक ये भी जीव है बात ना, है। वो कभी बहाने नहीं जी बनाता कि मुझे ये रिश्ता तोड़ना। जो कोरा जीव जिसका सुरता नहीं बैठी, वो ना जिससे तोड़ना ना तुरंत खत्म कर दे वह। लेकिन ये ब्रह्म सृष्टियों का ही जीव ऐसा है कि वो खत्म करता नहीं, राजी कहते रहे ऐसा। ये नहीं कमजोर। जीव अंदर के जैसा भी आज ही शादी भी हो, सिर भी मुंडवाया है, वो भी घरों ना रोके, लेकिन नहीं, जिस लक्ष्य पे चलना तो चलना। और हमारे जैसे जरा सी करे यार, बस तुरंत ही डगमगा जाए, बस बेड़िया पैरों में दृढ़ता की पड़ नहीं। जाए। हाँ, उनसे तो हम पहले अपनी कोई तुलना कर ही नहीं सकता ना। हाँ, वो तो सही कह रहे हैं वंदना सखी जी, इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमारा जीव का बलना बहुत कम है, कमजोर है हमारा हाँ जीव। हकीकत की बात है, कोई ये नहीं कि हम और आप अगर कहेंगे, इतनी दृढ़ता आ जाती, हमारे अगर साथ। इतनी दृढ़ता आ जाती और वो आ जाता तो अब तक, हाँ, क्या पता अब तक पा ही लेते। बिल्कुल बिल्कुल इतनी बिल्कुल, दृढ़ता हमारी तो नहीं है जीव ना मन कमजोर है में। ना, हाँ आत्मबल कमजोर है हमारा। बिल्कुल। चलिए। तब जी, कोई ये होत जीव किधर ना मर्द किधर का को भाग ही वर्णन, ले। हाँ, तब कोई होत मर्द का वर्णन कौन से ग्रंथ में आया है? चलिए विजय लक्ष्मी जी आप बताइए, आप बोलना चाह रहे थे बहुत देर से। जी, ये गुरु ग्रंथ साहिब में जी, गुरु नानक जी की साखी। गुरु ग्रंथ साहिब में कबीरदास उसकी गुरु नानक जी की साखी है, ठीक है। छत्रसाल जी आरती उतार लेते हैं, कौन सी साक्षी बोलकर तिलक करते हैं? यहाँ पर तिलक किसने किया? चलिए बबीता जी आप बताइए, आपके आज भजन की बारी थी, आप आई नहीं, लेट आए आप। बबीता जी। चलिए शायद सुनाई नहीं दे रहा होगा। इंदु सखी जी आप बताओगे, आपकी बारी नहीं आई। चलिए जिस सिंगर साहब को पता हो बता दीजिए, बता दीजिए। हाँ तिलक जी, तो पहले प्राणनाथ जी ने करा था जी, हाँ जी। उनको छत्रसाल जी को, फिर उन्होंने उनकी तिलक करके आरती उतारी पूर्ण ब्रह्म की। हाँ, इनका प्रश्न ये है कि जब छत्रसाल जी का तिलक किया था श्री जी ने, तो कौन सी साखी बोल के किया? कौन सी साखी? कोई बात नहीं, ये तो नहीं कहा था कि आपने ये तो प्राणनाथ नहीं जी कहा था कि ऐसे ही। सत्ता तेरे राज में, ये तो नहीं वाली तो नहीं बोला था। गुरु नानक जी की साखी बोली, लेकिन वो तो साखी नहीं जानते। हाँ, जो ये अभी कहा ना, कोई हो एक मर्द मर्द का चेला, यही बात, हाँ जी, हाँ जी। यही साखी बोलकर उन्होंने तिलक किया। चलिए ठीक है, आगे ले लीजिए। मंगलाचरण क्या है? मंगलाचरण क्या है? कोमल सखी जी आप बताइए, आप ये बताना चाह रहे थे, आप नहीं थे। हाँ जी, यही बता रही थी, जैसा अभी बताया ना, कोई होए मर्द का चेला, यानी कि जैसे राजी महाराज जी हैं, उनका चेला भी तो ऐसा ही होगा जैसे छत्रसाल जी और प्राणनाथ जी हुए। जैसे मर्द में ऐसा ही चेला मर्द है उनका। ये पूरी साक्षी तो मेरे भी नहीं याद हो पाई, लेकिन यही है। यही है। हाँ, एक प्रश्न और पूछा इन्होंने, उसका और जवाब दीजिए। मंगलाचरण का। मंगलाचरण क्या मंगलाचरण किसे है? कहते हैं? मुझे प्रणाम बोलना जी, क्या? मैं बताऊं? हाँ बोल दीजिए, वैसे चलो, तो जयकारा भी लगा दो, टाइम हो चुका मीटिंग का। मैं मंगलाचरण बताऊं किसे जी, कहते हैं अगर ये? ठीक है तो, ये जो किसी ग्रंथ के शुरू करने से पहले या जो मंगलाचरण बोला जाता है, वही मंगलाचरण होता है। जी जैसे कि हमारी मंगलाचरण आरती सुबह को 6 बजे होती है, सुखो निधान जय जय सुखो निधान, जी जी। ये वाली, ये कुछ है हाँ, ऐसा। मंगलकारी आचरण यानी कल्याणकारी, जिसके सुनने से कल्याण। कल्याणकारी, जो हर कार्य को शुरू करने से पहले बोली जाती है। चलिए वंदना सखी जी जयकारा लगा दीजिए, आप बड़े प्यारे लग रहे बोलिए श्री प्राणनाथ, नहीं वो मुझे बुखार हो रहा है जी 2-3 दिन से। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु